हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक पासा फेंका जाता है तथा 52 पत्तों की ताश की कड्डी से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है। तो पासे पर सम संख्या तथा हुक्म का पत्ता प्राप्त होने की प्रायिकता है। और इसके लिए हमें विकल्प दिए गए हैं ए, बी, सी और डी, और हमें सही विकल्प बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम लिख लेते हैं प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को किस प्रकार हल किया जाएगा इस बात पे चर्चा करेंगे, और यदि उससे संबंधित कोई सूत्र होगा तो उस सूत्र को भी लिखेंगे। यहाँ पर हम प्रायिकता के गुणन के नियम को समझेंगे। प्रायिकता का गुणन नियम क्या होता है, मैं लिख देता हूँ। प्रायिकता का गुणन नियम, गुणन नियम क्या होता है बच्चों? दो एक घटनाएं मान लीजिए, हमारे पास दो घटनाओं से संबंधित ही हम बात करेंगे क्योंकि प्रश्न में दो घटनाएं दी गई है। तो प्रायिकता का गुणन नियम ये कहता है कि मान लीजिए आपके पास घटना ए है और दूसरी घटना बी है, और आपको ए और बी के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो आप ये कह सकते हैं कि पहले ए के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात कर लें, फिर ए के घटित होने के बाद बी की प्रायिकता ज्ञात कर लें, तो आपका उत्तर आ जाएगा। या फिर आप ये कर सकते हैं कि पहले बी के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात कर लें और उसके बाद बी के घटित होने के बाद ए के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात कर लें, तब भी आपका उत्तर आ जाएगा। बस ध्यान आपको ये रखना है यहाँ पर कि जहाँ ए और बी की जो प्रायिकता हो वो शून्य नहीं हो बच्चों, है ना। मैं लिख भी देता हूँ इस बात को कि जहाँ जहाँ ए के घटित होने की प्रायिकता जीरो नहीं होगी और बी के घटित होने की प्रायिकता भी जीरो नहीं होगी, तो अब आप इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रायिकता के गुणन नियम का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि देखो पांसा फेंका जाता है तो पांसे पर क्या क्या आ सकता है। देखो, तो सबसे पहले हम यहाँ से प्रश्न को हल करते हैं और बात करते हैं पांसे पांसे के लिए। पांसे के लिए हम बनाते हैं प्रतिदर्श समष्टि। तो पांसे के लिए प्रतिदर्श समष्टि एस बराबर क्या होगा, S1 नाम दे दो इसको। ये होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये होगा इसका प्रतिदर्श समष्टि। और हम मान लेते हैं यदि यदि सम संख्या प्राप्त होना सम संख्या प्राप्त होना घटना ए हो, घटना ए हो तो ए के घटित होने की प्रायिकता क्या होगी? देखो, तो ए की घटित होने की प्रायिकता देखो, सम संख्या कौन सी होती है बच्चों? 2, 4, 6। तो अनुकूल स्थितियां कितनी होगी? 3। और कुल स्थितियां कितनी हो जाएगी? 6। प्रायिकता हो जाएगी 1/2। इसे बना दो आप समीकरण नंबर 1। उसके बाद हम देखते हैं कि बात करते हैं किसकी, 52 पत्तों की ताश की गड्डी। तो ताश की गड्डी के लिए देखिए बच्चों, हमारे पास 52 पत्ते दिए गए हैं, तो हम लिख लेते हैं कि गड्डी पत्तों की संख्या, गड्डी में गड्डी में पत्तों की संख्या, पत्तों की संख्या कितनी है? यह है 52। और उसके बाद किसकी संख्या बच्चों, क्या है पूछा हमसे? हुकुम। और हुकुम के पत्तों की संख्या, हुकुम, हुकुम ही पूछ है ना, एक बार देख लेते हैं। हाँ, हुक्म बोल सकते हैं या हुकुम बोल सकते हैं ना, हुक्म या हुकुम भी बोल सकते हैं बच्चों ना। प्रश्न में लिखा गया है हुक्म, तो हुक्म ही बोल दीजिए आप। तो हुक्म के पत्तों की संख्या, पत्तों की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। यदि हुक्म का पत्ता प्राप्त होना, प्राप्त हुक्म का पत्ता प्राप्त होना होना घटना बी है, घटना बी है, तब बी की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? देखो, तब यहाँ पर लिख लेते हैं हम बी की प्रायिकता। बी की प्रायिकता हो जाएगी हमारे पास 13/52।
जो कितनी हो जाएगी 1/4। अब हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है उसकी प्रायिकता हम ज्ञात कर लेते हैं कि 5 से पर सम संख्या आए तथा पत्ता कौन सा हो, हुकुम का हो कि प्रायिकता। तो प्रायिकता के गुणन नियम से 1/2 1/4, यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, प्रायिकता का या प्रायिकता के गुणन नियम से, गुणन नियम से। तो ये हमने इसका कारण दे दिया है कि यहाँ पर हमने क्या किया है, प्रायिकता का गुणन नियम लगाया है, जिसकी चर्चा हमने कहाँ करी है, मुख्य उदाहरण में कर ली है। अब हल कर लेते हैं। यही हमारे प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा 1/8। तो ये प्रश्न का उत्तर यहाँ पर आ चुका है। देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। तो ये भी गलत है, ये भी गलत हुआ। 1/8 आया है, इसका मतलब ये सही है, और ये भी गलत होगा। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।